सवाल हम आपका मुहूर्त भैया बताइए, आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय आप पहुंचे जी। हैं और जो आप कहीं न कहीं चुनावी मैदान में भी आप उतर चुके हैं, क्या कुछ आपका कहना है? पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पिछले 40 सालों से इस विधानसभा सीट से मेरा और मेरे परिवार का सीधा नाता रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी बड़े नेताओं के अनुशंसा पे और सभी कार्यकर्ताओं की राय मशवरा के बाद मेरे को हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और कार्यकर्ताओं के दम पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बहुत अच्छे से कांग्रेस को यहाँ से विजय दिलाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उनको? मैं किसी को चुनौती नहीं मानता। चुनाव एक खेल है, एक गेम है, एक प्रक्रिया होती है और शासन की रीति और नीतियों में विश्वास करके मतदाता वोट देता है। अगर मतदाता नहीं चाहता, उसमें कोई उम्मीदवार कुछ नहीं करता। जो पार्टी की जो पॉलिसी होती है उस पर मतदाता अपना मत देता है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस 15 महीने का जो शासन रहा है उसमें कई काम विकास के, किसानों के, छोटे व्यापारियों के कमलनाथ जी ने किए हैं और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। उनका ये भी कहना है भाजपा प्रत्याशी जो हाटपिपलिया के, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानता हूँ क्योंकि 60 से 65 साल में कांग्रेस ने उस विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया या कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। अब ये तो उस विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते हैं और आने वाले समय में परिणाम बताएगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि कोई मायका लाल मेरे को चुनाव नहीं हरा सकता। अब ये एक जिम्मेदार पर्सन का ये जवाब नहीं होता है। किसी भी माँ को चैलेंज करना बड़ा दुखद है। मैं किसी माँ को चैलेंज नहीं करता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मतदाताओं का आशीर्वाद रहा तो ये इलेक्शन में आप अगर एमएलए बनते हैं हाटपिपलिया से तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? हाटपिपलिया प्रमुख कौन से काम करना चाहेंगे? हाटपिपलिया में हमारे प्रतिद्वंदी ये बताएं उन्होंने 5 साल में किया क्या है। जो सड़कें आई वो कांग्रेस के कार्यकाल की उनको मंजूरी थी उनकी। जी। न स्वास्थ्य में कुछ काम हुआ, न हाटपिपलिया पेयजल से जूझता आ रहा, न उसके लिए कुछ हुआ है, न स्वास्थ्य को लेके कोई हॉस्पिटल बने हैं। सीएम राइस स्कूल भी हाटपिपलिया जैसी जगह में नहीं आ पाया। कहने का मतलब ये है, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन तीनों की वहाँ मूलभूत आवश्यकता में बहुत कमी है, जिसकी पूर्ति भाजपा शासनकाल में कुछ भी नहीं हो पाई। जी, धन्यवाद।